धन्यवाद पटेल सर। आज हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी सुबह की सेशन में उपस्थित है, सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की ढेर सारे शुभकामनाएं। साथियों, आज दीपावली है और सभी अपने अपने घरों में कई लोग तो कल पूजा किए, कई लोग आज करेंगे। तो सबके घर में सुख समृद्धि आए और जीवन निरंतर ऐसी बना रहे, हमेशा सुखी से जीवन बीते, यही हम माँ लक्ष्मी से कामना करते हैं। और आज साथियों, सुखी तो वही है जो व्यक्ति शरीर से सुख है, कोई प्रकार के तकलीफें नहीं है, कोई रोग नहीं है, वही व्यक्ति आज सुखी है। और आज हम जो काम करने भी जा रहे हैं, हर व्यक्ति को रोग मुक्त करने का, हर घर में धन संपदा आवे, ये हमारा काम ही है। और हर व्यक्ति यदि रोग मुक्त हो जाए, हर घर धन संपदा आ जाए, तो दुनिया में आनंद ही आनंद है साथी। और ये दीपावली का पर्व है, सभी के घर में सुख समृद्धि आए, सब संपन्न हुए, गणेश भगवान सबके घर विराजे, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज जो है अधिकतर व्यक्ति को देखा हूं समाज के बीच में, समय का कद्र नहीं कर पाते। 24 घंटा का समय हम सबके पास रहता है, पर उस समय का हम सही सदुपयोग नहीं कर पाते। हम अपने 24 घंटा का समय को सही जगह यदि 7 घंटा 8 घंटा का समय हम सदुपयोग कर ले, तो जीवन में बहुत बड़े हम सफलता हासिल कर सकते हैं साथियों। कई लोगों को ये सुनने में आता है कि समय ही नहीं मिलता, लेकिन यदि देखा जाए तो समय निकालना चाहे, समय का कद्र करे ना, तो समय यूं ही निकलता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय हमको निकालना पड़ता है। हम लोग बचपन में एक जादू देखते, जादूगर आते थे, गांव में आते थे जादूगर। वो जादूगर जो है हम लोगों को ऐसा जादू दिखाता था, ये गिलास है, ये गिलास को जब भी उलटते थे तो उसमें दूध निकलता था, जब भी उलटते थे दूध ही निकलता था। तो ये समय भी उसी जादूगर की ही तरह है। यदि हम समय का कद्र करने जान गए ना, तो जब चाहो तब समय निकल सकता है। तो समय का कद्र करना चाहिए। समय एक प्रवाह है, उसको तो हम रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ा नहीं जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। जो समय आया है वो समय जाएगा। यदि हम समय के रहते कुछ कर नहीं गुजरे, तो एक दिन हम ही गुजर जाएंगे, समय निकल जाएगा। तो समय का सदुपयोग करना जरूरी है साथियों। आज हमको वर्षा फोरम, आशा किरण जैसे ऐसा हमको प्लेटफॉर्म मिला है, जहां निश्चित रूप से हम समय का सदुपयोग करें, निरंतर कार्य करते रहें, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अधिकतर लोग जो है आज का जो काम करने का रहता है, आज नहीं करते, उसको कल के लिए टाल देते हैं। नहीं, आज नहीं करना है, कल करेंगे। मैं बता रहा हूं साथियों, कल कभी आता नहीं है। कल की इंतजार में रहोगे ना, तो कल जो है आज बन जाता है, और आज जो है बीते हुए कल। तो कल कभी आता नहीं है, और जो भी करना है आज ही करने का रहता है। कई लोगों को देखा हूं समाज में, जैसे कि आज हमारे गणेश साहू जी है, वो हकीकत निरंतर काम किए, तभी आज जो है सफायर रैंक पे पहुंचे और 1 लाख रुपए की नगद प्राइज ली। लेकिन उस गणेश जिस समय शुरुआत किया, और उसी समय जो भी व्यक्ति उनके साथ में शुरू किए होंगे,
तो कई लोग तो छोड़ दिए, कई लोग हैं जो उनके साथ में काम करने वाले आज छोड़ दिए, कोई दूसरी जगह चले गए, कुछ और है। लेकिन आज गणेश साहू जी को 1 लाख रुपए का सम्मान मिलते देखे होंगे, तो जरूर फील होता होगा और जरूर वो ये शब्द डालते होंगे, काश समय रहते हम जीत गए होते, काश समय रहते हम थोड़ा और मेहनत किए होते, तो आज हम भी 1 लाख का सम्मान लेते। तो ये काश शब्द जो है ना साथियों, क्योंकि समय निकल गया, जिसने किया वो प्राप्त कर लिया, जिसने नहीं किया वो आज देख रहे, आज उसको सम्मान लेते देख रहे, तो जरूर उसके अंदर फील हो रहे होंगे कि काश मैं भी निरंतर मेहनत करते रहता। आज मैं निरंतर मेहनत नहीं किया, आज जिसने किया लाखों रुपया प्राप्त किया, मैंने नहीं किया, नहीं प्राप्त किया। काश शब्द जो है साथियों ये बहुत सारे लोगों में होता है। इसी कारण कहते हैं, बता रहा हूं, कई लोग इसको सोच सोच के पछताते हैं। अब कहावत भी है, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय में तो ध्यान नहीं दिए, समय निकलने के बाद पछताने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। तो आज हमारे पास समय है साथी, हम समय का सदुपयोग करें, समय कभी इंतजार नहीं करते। हम समय निकालना चाहे तो जादूगर की भांति निकाल सकते हैं। मैं बताया ना, हम जब भी गिलास उल्टा करेंगे दूध निकलता है, वैसे समय का कद्र करें तो समय निकलता है। ये फील नहीं होनी चाहिए कि आज 1 लाख का सम्मान मिला, कल 2.5 लाख का सम्मान मिलेगा, कल कार का सम्मान मिलेगा, तो उस समय फील न होना चाहिए। इसी कारण हमको निरंतर कार्य बना के रखना चाहिए। हमने तो मुंशी प्रेमचंद से सीखे। मुंशी प्रेमचंद, हम कई उसके पुस्तकें पढ़े हैं। हम छोटे थे उस समय, हम पढ़ रहे थे उस समय पढ़े। मुंशी प्रेमचंद अपने आप को मजदूर मानते थे। किसका मजदूर? कलम का मजदूर। मुंशी प्रेमचंद अपने आप को कलम का मजदूर मानते थे। जब तक के वो 500 या 1000 शब्द न लिखे, तब तक के उसको रोटी खाने का अधिकार नहीं था। और ये सही बात है साथियों, जब तक कि व्यक्ति कुछ न कुछ काम न करे तो उसको रोटी खाने का अधिकार नहीं है। रोटी खाने का अधिकार उसी का है कुछ न कुछ अपना काम करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद से हमको सीखना चाहिए। वो 500-1000 शब्द प्रतिदिन लिखते थे, तब वो रोटी खाते थे। और जिस दिन वो इसी का ना रोज अपना उतना वर्क करते थे, तो हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद से सीखना चाहिए। हम लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए। हम एक दिन प्रतिदिन एक कांटेक्ट नहीं करेंगे, एक किसान को जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम रोटी खाने का अधिकार हमको नहीं है। ये भी हम संकल्प करके यदि चले ना साथियों, तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता। अभी बात सत्य है, काम किए बगैर रोटी का अधिकार नहीं रहता। काम पहले, उसके बाद रोटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज रोटी पहले खाते हैं, काम कर बाद में करते हैं। और वो भी काम करते, निरंतरता नहीं रहती। हम रेगुलर काम नहीं कर पा रहे हैं। आज जो है, जो व्यक्ति रेगुलर काम नहीं कर पा रहे हैं वही व्यक्ति आज फेल है। और जो व्यक्ति निरंतर कोई न कोई लोगों को जा करके कांटेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो व्यक्ति आज पास है, वो व्यक्ति सम्मान के अधिकारी है। तो आज साथियों, हम लोगों को मुंशी प्रेमचंद की भांति बननी चाहिए। हम लोगों को जब तक कि एक दिन में, जब तक कि हम 2 कांटेक्ट, देखो रिजल्ट आना नहीं आना वो बात की बात है, लेकिन हम अपनी जगह जो भी प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट को कम से कम 2 व्यक्ति को जब तक जानकारी नहीं देंगे तब तक रोटी का अधिकारी नहीं है। ये हम अपने आप में संकल्प लेंगे, तभी हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे साथ। क्योंकि काम पहले, काम करने के बाद हमको मुकाम हासिल होगा। इस तरह जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। और हमारे काम को निरंतरता करनी चाहिए। हम लोग बचपन में पढ़े हैं खरगोश कछुए की कहानी, हम सब जानते हैं।
खरगोश हकीकत में खरगोश को दौड़ में जीतना चाहिए था, लेकिन कहानी में कछुआ जीत जाता है। लेकिन वो कैसे जीत जाते हैं, कैसे, ये भी लापरवाही के चलते थे। कछुआ और खरगोश की कहानी वो बहुत सारे हमको सीख दे के गए। साथ में कहानी है, लेकिन हकीकत जो है वो हमारे लिए एक रास्ता बना के गए। खरगोश हकीकत में दौड़ता था। खरगोश दौड़ करके ये जब मेला में जाने का ये वो लोग लक्ष्य बनाए कि कौन पहले पहुंचता है, कौन जीतता है, तो खरगोश जो है वो तो दौड़ में नंबर 1 था। उसने दौड़ा, दौड़ते हुए वो बहुत आगे निकल गया। आगे निकलने के बाद उसने सोचा, अरे कछुआ तो अभी आया नहीं है, वो तो धीरे धीरे चलते हैं, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं। खरगोश आराम करने लगा। कछुआ धीरे धीरे करके चलते चलते आया। अब जब कछुआ जो है खरगोश के पास आया तो वो जो है चुपके से कछुआ जो है निकल गया। खरगोश को कुछ नहीं बोला, कछुआ निकल गया। और कछुआ जो है मिला। खरगोश को लगा, खरगोश जब जगा तो लगा अभी तक कछुआ आया नहीं है, तो थोड़ा और इंतजार करने लगा, क्योंकि कछुआ आएगा तो फिर मैं दौड़ूंगा, मैं आगे हो जाऊंगा। लेकिन कछुआ निकल गया तो उसको पता ही नहीं था। तो जब बाद में खरगोश जब गया मेला में तो कछुआ वहां पहुंच गया था। तो इससे क्या हुआ, खरगोश हार गए, कछुआ जीत गया। तो यहाँ बहुत सारे हमको सीख देके जाते हैं साथियों। काम को निरंतर करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खरगोश जो है लापरवाही किया, तो ऐसे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं देखा हूं, निरंतर भले कछुए की चाल में चलो, धीरे धीरे चलो, निश्चित सफलता मिलेगी। हमको ऐसा नहीं कि खरगोश की चाल में एकदम कोई व्यक्ति जोश में आके काम करता है, जोश में आया फिर कुछ दिन ठंडा पड़ गया। हमको ऐसा काम नहीं करना है। भले हमको कछुए की चाल में चलना है, लेकिन धीरे धीरे चलना है। मैंने सुना है साथियों, काम की गति भले धीरे हो, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। बूंद बूंद करके घड़ा एक दिन भर जाता है, और बूंद बूंद करके घड़ा एक दिन खाली भी हो जाता है। तो निरंतरता, कोई भी काम के प्रति निरंतरता जो है वही सफलता दिलाती है। दूसरा, हमको खरगोश और कछुआ जो है ये एक और सीख दे के गए, अति आत्मविश्वास। कई लोग जो है इतना आत्मविश्वास भयानक रहता है, ज्यादा आत्मविश्वास, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसे लोग मारे जाते हैं। खरगोश को अपने आप में इतना आत्मविश्वास था, कछुए तो दौड़ नहीं पाते, धीरे धीरे चलते हैं और मैं दौड़ में नंबर 1 हूं, इतना आत्मविश्वास था। वो अपने आत्मविश्वास के चलते उसने रुक करके वो आराम करने लगा। ये लापरवाही, अब यही उसका हार का कारण है। तो व्यक्ति को ज्यादा आत्मविश्वास भी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं आज जिंदगी का भुक्तभोगी आदमी हूं। मैं एक समय था, हकीकत दुश्मन को मैं कमजोर समझता। दुश्मन समझ रहे, रोग ऋण शत्रु, ये हमारा सबसे बड़ी दुश्मन है। जिसके शरीर में रोग है वो हमारा बहुत बड़े दुश्मन है। उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिसके ऊपर ऋण है, ऋण को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए साथियों। और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रोग ऋण शत्रु, इसको कभी छोटा कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जो व्यक्ति इसको छोटा समझता है वो भी मारे जाते हैं। तो आज जो है, आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड और ये जो हमारी वर्षापुर, ये रोग ऋण शत्रु को नाश करने वाले हैं साहब। यदि किसी के शरीर में डिसीज है, कोई रोग है, तो अमृत रस है, रेंजवा है, नारी संरक्षण है, कोई भी आप जो है मल्टीविटामिन, कोई भी आप प्रोडक्ट को लेकर के आप अपना रोग को ठीक कर सकते हैं।
इसको कमजोर नहीं समझना। हम लोग चाहे हमारे शरीर में छोटे मोटे कहीं रोग है ना, तो हम लोग उसको ऐसी चलो ना चलते हैं ठीक हो जाएगा समझते हैं, कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई व्यक्ति ऋण से ग्रसित है, वो उसको छोटा नहीं समझे, ये पूरे जिंदगी तबाह कर देते हैं साथियों, नरक बना देते हैं। और ये जो है इसको छोटा समझने वाले व्यक्ति आगे मारे जाते हैं। तो रोग ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमारे वर्षापुरम है, रोग भी ठीक होगा और ऋण से भी मुक्ति होंगे, जीवन सफल हो जाएगा। तो आज जो है कछुआ और एक खरगोश की जो कहानी बहुत कुछ हम लोगों को सीख दे के गए हुए हैं। तो हर व्यक्ति को कहीं न कहीं इससे सीखना चाहिए और सीख के हमको काम करना चाहिए। हम लोग क्या है अधिकतर सपना देखते रहे, सपने में सपनों, देखो मैं देखा हूं साथियों, सपने हर व्यक्ति चाहते हैं कार बंगला, हर व्यक्ति चाहते हैं प्रॉपर्टी, सबके पास हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं साथियों, ये जीवन जो है अनमोल है, ये मानवता लेकर के हम इस दुनिया में आए हैं, ये जिंदगी अनमोल है। ये जीवन कोई परियों की कहानी नहीं है, ये जीवन संग्राम है, ये जिंदगी दौड़ है। आज जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है, वही व्यक्ति जीते हैं जो दौड़ लगाता है, जो लड़ाई करता है, जो संग्राम करते हैं, जो मेहनत करता है, वही व्यक्ति जीत हासिल की, वही सफलता हासिल की है, वही सपना अपना जो सपना देखे हैं वो सपना पूरा किए हुए। तो हमको संग्राम करना है, हमको दौड़ना है, हमको दौड़ने वाले व्यक्ति ही इस दुनिया में आगे बढ़ा है, जो नहीं दौड़ेगा वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते साथियों। सोए सोए तो खाट में सोए सोए तो सपना सब देखते हैं, सोए सोए तो आदमी राजा बन जाता है, सोए सोए तो आदमी एरोप्लेन में चढ़ता है, देश विदेश घूमते हैं, अपने पति पत्नी के साथ तो एरोप्लेन में चढ़े हुए सपने में देखते हैं। लेकिन जब नींद खुल जाते हैं तो वो वही को वही पाते। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है साथियों। हमको प्रैक्टिकल करना है, हमको संग्राम करना है, हमको दौड़ना है और जीवन में हम आगे हमको बढ़ना है, तभी ये जीवन का सफलता है, तभी हम विजेता बन सकते हैं साथियों। तो आज जो है हर व्यक्ति के पास एक सपना है, सपना को साकार करने के लिए हमको प्रैक्टिकल करना होगा। और प्रैक्टिकल करने के लिए मुंशी प्रेमचंद की जो एक आदत है, कलम का मजदूर अपने आप को मानते हैं, वैसे ही हम अपने आप को मजदूर माने। जब तक के हम क्योंकि कस्टमर हमारा ग्राहक हमारा देवता है, जो भी व्यक्ति न्यू व्यक्ति वो हमारा देवता, क्योंकि वो लोग आएंगे तभी हमारा इनकम होगा, हमको बेनिफिट होगा। तो कस्टमर हमारा देवता है, हम उसकी मजदूर हैं, हम अपने आप को मजदूर मान सकते हैं। और जब तक के दो व्यक्ति को मैं नहीं बताऊं, ये कंपनी के प्रोडक्ट का ना बताऊं, तब तक के रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये संकल्प के साथ यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी साथियों। और रोग ऋण शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना है। और ये रोग ऋण शत्रु को मुक्ति कराने के लिए हमारे पास आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड है, बर्छा फोरम जैसे एक हमारे पास एक बेहतरीन औजार है। हम देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्यासे हैं, किस चीज का प्यासे हैं? हमारे पास बंगला चाहिए, कार चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, प्यासा कौन हुए? हम ही तो हुए। हमको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए समाज और परिवार में रहने के लिए। तो प्यासा को कुएं के पास जाना चाहिए। अधिकतर लोगों को मैंने देखा, हाँ फोन घुमा रहे हैं, यहाँ फोन घुमा रहे हैं, कोई फेसबुक में, या कहीं नहीं, बस घर में बैठे बैठे फोन। साथियों, कुएं आपके पास आएगा कि प्यासा कुएं के पास जाएगा? जितने भी व्यक्ति दुनिया में जहां भी है वो कुएं के समान है। हम प्यासे हैं, हमको पैसा चाहिए तो हमको कुएं के पास जाना चाहिए। यही कारण है आज बर्छा फोरम को लेकर के कुआं कौन है? कुआं जो पार्टी है, हमारा जो भी किसान है, जो भी मजदूर है, सर हर गांव में रहते हैं, ये हमारे लिए कुआं है। बर्छा फोरम क्या है? बर्छा फोरम ये हमारे लिए बाल्टी है। अब प्यासा कौन है? प्यासे हम लोग हैं।
हम लोग प्यासे हैं और हमको पानी चाहिए, हम बाल्टी लेके कुएं के पास जाएंगे, पानी निकाल के हम पिएंगे। तो प्यासे को कुएं के पास जाना है तो बर्छा रूपी एक बाल्टी को लेकर के हमको कुआं रूपी ग्राहक के पास जाना है और उनको प्रोडक्ट बताना है, उनसे हमको प्रोडक्ट देना है और वहां वो प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा तो हमको निरंतर वहां से पानी निकलता रहेगा और हमारा प्यास बुझता रहेगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आज बर्छा फोरम आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड इस एक ऐसा उद्देश्य को लेके चल रहे हैं साथियों, जो जहर मुक्त खेती, स्वस्थ भारत मिशन, स्वरोजगार भारत, ये 3 मिशन को लेके चल रहे हैं। भारत सरकार भी चाहता है, उस मिशन को लेके भारत सरकार भी चल रहे हैं। तो भारत सरकार का मिशन हो, चाहे हमारा आशा किरण की मिशन हो, चाहे हमारा मिशन हो, हम भी चाहते हैं जहर मुक्त खेती, स्वस्थ, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और हर व्यक्ति स्वरोजगार रहे, कोई बेरोजगार न रहे। इसको लेकर के हमको बर्छा फोरम को लेके घर घर तक के जाना है और बर्छा फोरम का महत्व बताना है। बर्छा फोरम में जो किसान व्यक्ति पहले खेती कैसे करते थे, पहले गोबर खाद से खेती किया करते थे, उस समय अनाज बेहतरीन मिलता था, अनाज में पौष्टिक विटामिन मिनरल्स रहते थे। आज पहले जो खाते थे लोग सुखी रहते थे, कोई बीमार नहीं होता था, कोई लकवा, शुगर, अस्थमा, बवासीर को कोई जानते नहीं थे। इतनी सुखी जीवन पहले बीता करते थे। हर घर व्यक्ति अपना हर चीज का उत्पादन करते थे, साग सब्जी से लेके तेल वगैरह से लेके हर चीज उत्पादन किया करते थे और शुद्धता को खाते थे, इसी कारण बीमार नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब से यूरिया डीपी वगैरह हम डाल रहे हैं, यूरिया डीपी डालने से गोबर खाद एक साइड हो गया, गोबर खाद को डाल नहीं रहे हैं, आज यूरिया डीपी डाल के इतनी जमीन को कठोर बना दिया, इतनी जहर में जहरीला हो चुकी है, जमीन बंजर हो चुकी है। आज जमीन जो है बंजर हो गई, आज जमीन कठोर हो गया, जमीन जहरीला हो चुकी है। ये किसने किया, किसने बंजर किया, किसने जहर डाले? आज हम ही तो डाले। और उस अनाज, आज जो अनाज हम पैदा कर रहे हैं, ये यूरिया डीपी और केमिकल डाल के खा कौन रहा है? हम ही खा रहे हैं, हम खुद खाते हैं, हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद बीमार पड़ते हैं, बच्चे को भी बीमार करते हैं। ये कौन कर रहा है? इसका दाता कौन है? इसका दाता हम किसान हैं। आज हमको घर घर जाके इसको बताना है। हकीकत आज जो परिवर्तन हुआ है, पहले रोग नहीं था, अब आज रोग होने की रीजन क्या है? ये बात को आपको एक एक पॉइंट को बताने की जरूरत है। आज 2 बच्चे दाने में कैंसर, आज 30 साल 35 साल के बच्चे दाने में माता बहनों की कैंसर हो रहे हैं। आज 12 साल 15 साल के बच्चे, लड़की हो जा रही, उसका ब्रेड नहीं आ रहे हैं। आज 25-30 साल के उम्र में लोग हार्ट अटैक से मरे जा रहे हैं। अधिकतर व्यक्ति लिवर के बिगड़ जाने, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाने, बवासीर के शिकार हो रहे हैं। कई लोगों की शरीर में पथरी हो जा रहे हैं। अधिकतर गांव अंचल में देखो, चाहे सिटी में देखो, पैरालिसिस से शिकार हो जा रहे हैं। ये किसकी देन है? किसकी देन है साथियों? ये हमारा खान पान, मात्र खान पान के परिवर्तन से हुआ है। तो जब हम जानते हैं हमारे जो अनाज हम पैदा कर रहे हैं, उन अनाज में न मिनरल्स, न विटामिन से, न प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है, तो हमको आज लोगों को जा जाके इसी चीज को बताने का है। आज जो अनाज पैदा कर उसमें कोई प्रकार विटामिन नहीं है और यही कारण हम बीमार होने के कारण, और बीमारी ऐसा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लाखों रुपए तबाह हो रहे हैं, जमीन जायदाद बिक जा रहे हैं। आज गांव में देखो 80% व्यक्ति कर्जिला है साथियों, कर्ज से लदे हैं। और मैं शुरू में बताया, जिसके पास रोग है, जिसके शरीर रोग है और जो कर्ज से लदे हैं, उसकी जीवन तबाह है, उसकी जिंदगी नरक के समान है। हमको ये ऋण से मुक्ति पाना है, रोग से मुक्ति पाना है। इसके लिए बर्छा फोरम के माध्यम से लोगों को सचेत करना है।
जहर मुक्त खेती होनी चाहिए, हर व्यक्ति की शरीर स्वस्थ होना चाहिए और हमारे पास है, हम उस उद्देश्य को लेके जाएंगे। कभी अपने आप में हीन भावना से मत देखना। मैं कई लोगों को देखना अपने आप को हीन, इतनी सुंदर काम है उसके बावजूद भी हीन भावना रखते हैं। अच्छे चीज को जाकर के किसी किसान और मजदूर को और गांव के लोगों को बताने के लिए भी झिझक, कभी झिझक नहीं होनी चाहिए साथियों। निरंतर जाओ, निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से ये जानकारी आप तो इस प्रकार से यदि हम जानकारी देते लोगों को, तो मैं बता रहा हूं हमारे किसान भाई जो है पूरे जहर मुक्त खेती करने के लिए आ जाए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही वैसा है। हमारा रूट बूस्टर, रूट एज गोल्ड, ये ऐसा प्रोडक्ट है, यदि जो किसान इसको डाले हैं उनका जमीन भूरापन हुआ है, उसकी मिट्टी में जहरीलापन धीरे धीरे कम हुआ है, बंजर भूमि से बच रहे हैं साथियों। आज पैदावारी भी बढ़ रहे हैं, धान की चमक में भी बेहतरीन चमक और वजनदार आ रहे हैं। ये बेहतरीन रिजल्ट है और ये रिजल्ट आप देखे हुए हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसके अलावा हमारे लोगों को स्वस्थ भारत मिशन कैसे होगा? स्वस्थ भारत मिशन के लिए हर व्यक्ति को साथ में देखिए, हमको मिनरल्स विटामिन नहीं मिल रहे, ऐसे लोगों को अमृत रस तो हर घर दो, हर व्यक्ति को दो। यदि एक घर में 4 सदस्य, चारों सदस्य को दो अमृत रस, रेंगवा, लीवा, ये 3 चीज देते हो, हर व्यक्ति जो भी छोटे मोटे डिसीज होंगे वो सब डिसीज ठीक हो जाएगा और व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा। तो हमारा मिशन है जहर मुक्त खेती और स्वस्थ भारत मिशन, और इनके साथ साथ हम बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। आज जो है कॉलेज बेरोजगारों का कारखाना बन चुका है साहब। हर साल कॉलेज में कितनों बेरोजगार पैदा होता है। सरकार के पास कोई नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी दे नहीं पाएंगे। कुछ लोग हैं जो जिसको नौकरी मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। तो आज जो है ये वर्षा पूर्ण आशा किरण के माध्यम से हम बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। और क्या रोजगार? बस जहर मुक्त खेती कराने की बात लोगों को जानकारी देगा। स्वस्थ कैसे रहना है उनकी जानकारी देने के लिए हमारे पास विजन और मिशन है। आप जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, 20 साल 25 साल के जितने भी नौजवान हैं जो नौकरी के लिए फार्म भरे जा रहे हैं, कई वैकेंसी भरे जा रहे हैं, मैं देखा हूं यदि कहीं 500 लोगों के लिए भर्ती के लिए होंगे, कई लाख फार्म जाते हैं साथ में। 500 रुपये, यहाँ तक के एमएससी बीएससी बीएड करने वाले व्यक्ति की शिक्षा, ये छोटे से चपरासी के लिए भी नौकरी निकलते, वैकेंसी निकलते हैं तो लाखों फार्म जाते हैं। लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते, लोग झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे हमारा भारत देश की पढ़े लिखे नौजवान का बुद्धि ऐसा क्यों? ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना, बस झाड़ू पोछा लगाने, चपरासी करने के लिए 5,000 10,000 की नौकरी करने के लिए तैयार है। आप जो है ऐसे पढ़े लिखे लोगों को सपना दिखाएं, जहर मुक्त खेती और स्वस्थ भारत मिशन, और आप रोजगार भी दे सकते हैं लोगों को। ये 3 चीज को यदि बताएंगे और यहाँ पर असीमित पैसा, यहाँ कोई असीमित पैसा आप इनकम कर सकते, ये इसकी यदि आप फायदा दिखाएंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे साथियों। और बता रहा हूँ आज जो है लोग जो है नौकरी के लिए तरस रहे हैं, लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। मैं गांव में देखता हूँ, और बिजनेस जिसके पास पैसा है तो इतना बिजनेस होगा, इतना लोग दुकान किराना, तो गांव में देखो एक छोटे से गांव में 5-5 किराना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। 5-5 किराना दुकान, जिस गांव में 100 घर है, किसी की गांव में 150 घर है, और 4 5 6 तक दुकान खोल के बैठे। बताओ तो कितना इनकम करते होंगे? आज लाखों रुपया लगा करके 10,000 भी इनकम नहीं कर पा रहे किराना दुकान वाले। जबकि हमारे इस कंपनी में व्यक्ति जो है बिना लागत के 2-4 हजार की हम लागत लगाएंगे, 4-5 हजार की लागत लगा के भी हम चाहें तो 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी इनकम कर सकते हैं साथियों। इतनी बेहतरीन जगह है। तो आप जो है वर्षा फोरम को लेकर के आप घर घर तक के पहुंचे और अपने जैसे लोगों को ढूंढे, ईमानदार लोगों को ढूंढे, जो जिसका सपना बेहतरीन हो, ऐसे लोगों को ढूंढे, बेरोजगार लोगों को अपने साथ लावे, उसको रोजगार दें और अपना काम को बढ़ाएं, अपना बिजनेस को बढ़ाएं और बेहतरीन इनकम करें। बेहतरीन इनकम करेंगे, अच्छा इनकम करेंगे तो आपका बता रहा हूँ साथियों, आप गांव में संपन्न व्यक्ति रहेंगे। आप यहाँ का प्रोडक्ट प्रयोग करेंगे, आप हर प्रोडक्ट का प्रयोग करें, आप अमृत रस और ये नारी संरक्षण से लेकर के रेडियो का प्रयोग करें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
जितनी ज्यादा लोगों को जानकारी दोगे, लोग प्रयोग करेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे। और जितने भी किसान को बताएंगे, हर किसान खेती करेंगे, जहर मुक्त खेती करेंगे, तो हमारा खेती भी जहर से मुक्त हो जाएगा। ये काम करते हुए हम लोगों को संपन्न बनाते हुए चलेंगे, लोगों के प्रति अच्छा सोचेंगे, तो परमात्मा हमारे प्रति भी जरूर अच्छा सोचेगा। हम लोगों की भला करेंगे, ऊपर वाला हमारा भला जरूर करेंगे। तो आज साथियों, दीपावली की दिन है, और दीपावली आज से संकल्प ले लो, हम एक मुंशी प्रेमचंद की तरह अपने आप को भी, हम वो कलम को मजदूर मानते हैं, तो हम अपने एक एक ग्राहक का हम मजदूर हैं। और जब तक के एक एक किसान भाइयों को हम ये किसानी के बारे में, प्रोडक्ट की जानकारी नहीं देंगे, तब तक के हमको रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये संकल्प भावना से भी करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि आप सभी सफल हुए, अपने अपने गांव में एक अच्छे संपन्न व्यक्ति के रूप में जाना जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूं। आगे के लिए इनवाइट करता हूं पटेल जी को। नमस्कार।